कमान, तुम एक बार आओ, तुमको एक बार चेक करके देखते हैं। चलो एक बार खा के देखो। और देखिए ये मोंग पैरट कितना शौक से खा रहा है, देखिए। The more we go deep inside the earth, the better it will be. As the depth of the earth is highly rich with potassium and sodium, and sodium and potassium is a kind of salt that is good for their health, and it detoxicates their body, clears their body, clarify their body, also neutralize their body. The poison enters into their body is cleared with those salts. हाय फ्रेंड्स, मैं हूं दीपंकर और ये है उज्जवल दा और हम दोनों करते हैं आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल पर दीपंकर में बहुत बहुत स्वागत। फ्रेंड्स, अगर आप एक बर्ड लवर है और आपने अपना घर में बर्ड्स या पैरट्स को रखा है तो मैं कहूँगा प्लीज़ इस वीडियो को आप पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट नॉलेज आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। मतलब हम दोनों। देखिए, हम सब भी जानते हैं कि हम लोगों का बर्ड्स या पैरट्स को डांट, मिट्टी, क्ले देना चाहिए। और मैं भी जानता था बहुत दिन पहले से कि हम लोग का बाग को डांट, मिट्टी, क्ले देना चाहिए, लेकिन ये मैं खुद एकदम क्लियरली हमको भी नहीं पता था कि किस कारण के लिए हम लोगों का बर्ड्स या पैरट्स को मिट्टी, डांट वगैरह देना चाहिए, क्ले देना चाहिए। एक्जैक्टली क्या काम करते हैं, क्या फायदा होता है मिट्टी, डांट खाने से सारे बर्ड्स और पैरट्स को। और उसके बाद हम दोनों ने मिलके काफ़ी सारा नॉलेज गैदर किया, काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया, बहुत सारा बुक्स पढ़ा, बहुत जगह से खोज किया। उसके बाद एकदम अभी कंफर्म हो चुका हूँ और एग्जैक्टली किस कारण के लिए हम लोगों को बर्ड्स पैरट्स को मिट्टी देना है और मिट्टी खाने से बर्ड्स पैरट का क्या फ़ायदा होता है, अभी बिल्कुल हम लोग एकदम कंफर्म हो चुका है। तो उसके बाद जाके हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो बात आता है, हम लोग जो सीड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह हम लोगों का बर्ड्स या पैरट्स को प्रोवाइड करते हैं, उस फ्रूट्स या सीड्स के अंदर बहुत सारा टाइप का टॉक्सिन्स भी बर्ड्स या पैरट्स का शरीर के अंदर जाता है, उनका बॉडी के अंदर चला जाता है टॉक्सिन्स। और टॉक्सिन्स मतलब एक प्रकार का पॉइजन होता है और वो पॉइजन बर्ड्स या पैरट्स का शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होता है, न्यूट्रलाइज नहीं होता है, और उसी के कारण के लिए बहुत टाइप का बीमारी धीरे धीरे हमारा बर्ड्स का अंदर आ जाता है। हम देखते हैं कि बर्ड्स का अचानक से चेस्ट, सीने का जो हड्डी बाहर निकल के आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका बॉडी भी बिल्कुल सही हो रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है, फिर भी अंदर ही अंदर कुछ बीमारी उनको अटैक कर रहे हैं और मतलब बहुत ज़्यादा बीमार भी वो होने लगता है। एग्जैक्टली हम लोग उसका माने रीजन क्या है, उसका किस कारण के लिए ऐसा हो रहा है, वो हम लोगों को पता ही नहीं चलता। दादा, आप पहले थोड़ा बता दीजिए मिट्टी देने से क्या फायदा होता है। Actually, the soil contains sodium and potassium, which is a mineral हाँ like salt. Sodium is a salt. हाँ It is good for their health. It neutralizes their body. It detoxifies their toxin, and it clears their body. If you don't give them soil, clay, the toxin will gather inside their body. They will fall in. देखिए, ये जो टॉक्सिन्स वगैरह होता है इतने आसानी से बर्ड्स या पैरट्स का शरीर में न्यूट्रलाइज नहीं होता है, एब्जॉर्ब नहीं होता है। इसके लिए बहुत तरीके का बीमारी बर्ड्स या पैरट्स का अंदर आ जाता है। और मिट्टी में जो रहता है सोडियम और पोटासियम बहुत ज़्यादा मात्रा से, सोडियम और पोटासियम का काम होता है, चलो ये आओ, और वो सोडियम और पोटासियम बहुत ही अच्छा होता है। ये जो सारा टॉक्सिन्स वगैरह होता है बर्ड्स या पैरट्स का शरीर का अंदर फ्रूट्स या वेजिटेबल्स का साथ चले जाते हैं, उनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, मतलब बर्ड्स का शरीर में एब्जॉर्ब होने में सहायता करते हैं। तो इसलिए हम लोगों को जरूर से मतलब मिट्टी सारे बर्ड्स या पैरट्स को प्रोवाइड करना चाहिए। दादा, एक बार बेंगोली में भी आप बता दीजिए। দেখুন, আমরা যখন পাখিকে খাবার দিই, যেমন দানা, ফল, ভেজিটেবল, সবজি, যখন এগুলো দিই তখন এই খাদ্যের মধ্যে থাকা বিষাক্ত পদার্থগুলো পাখির শরীরে প্রবেশ, টক্সিন যেটা বলা হয়, যেটাকে টক্সিন বলা হয়, এগুলো পাখির শরীরের পক্ষে ভীষণ ক্ষতিকর, যেগুলো থেকে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং বহু রকম অজানা রোগ পাখির শরীরে ঢুকে যায় যা আমরা জানতেও পারি না। কিন্তু যখন পাখি এই মাটিগুলো খায়, এই মাটির মধ্যে থাকা প্রচুর পরিমাণে সোডিয়াম এবং পটাশিয়াম, এগুলো এক ধরনের মিনারেল, এগুলো কি করে না
এই যে বিষাক্ত পদার্থগুলো এগুলোকে দূর করে দেয়, এগুলোকে সরিয়ে দেয়, এগুলোকে অ্যাবজর্ব করে দেয় এবং নিউট্রালাইজ করিয়ে দেয় এবং শরীর থেকে বের করে দেয়, পরিশ্রুত করে দেয়, পরিশ্রুত করে দেয়। আর এই মাটিটা যখন ডিপ ইনসাইড দ্য আর্থ, যখন এই প্রকৃতির ভেতর থেকে মাটিটাকে সংগ্রহ করা হবে, যত ভেতরের দিকে যাব তত এই মিনারেলটা বেশি পরিমাণে পাওয়া যাবে। এই একই কারণের জন্য আপনারা দেখে থাকবেন হাতি কিংবা প্রজাপতি এরা মাটিতে, হাতি কী করে না ঘোলা জল পান করে, কাদা জল পান করে মাটির ভেতর থেকে। প্রজাপতি বাটারফ্লাই মাটি থেকে রস শোষণ করে। প্রজাপতি তো মাটির ভেতরে বেশি যেতে পারে না, তাই প্রকৃতির উপর থেকে বেশি পরিমাণে সংগ্রহ করে যাতে মিনারেলটা তার শরীরে সঠিক মাত্রায় প্রবেশ করে, তাই মাটিতে বসে রস শোষণ করে। এই সোডিয়াম এবং পটাশিয়াম যত পাখির শরীরে যাবে তত শরীর থেকে দ্রুত রাসায়নিক পদার্থগুলো, বিষগুলো, টক্সিনগুলো নির্গত হবে, বেরিয়ে যাবে, পাখি সুস্থ থাকবে, সুন্দর থাকবে, ভালো থাকবে। तो एक चीज यहाँ क्लियर है, अगर हम लोगों का पास बर्ड्स पैरोट्स हम लोग हमारा घर में रखे हैं तो मिट्टी उनको प्रोवाइड करना चाहिए। तो अभी चलिए गांव का घर में जाते हैं और प्रैक्टिकली आप लोगों को दिखाने का कोशिश करेंगे कि कहाँ मतलब कौन सा मिट्टी, कहाँ का मिट्टी लाना सही रहता है। कोशिश करेंगे, अगर मिल जाएगा तो ले आएंगे और सारा बर्ड्स और पैरोट्स को प्रोवाइड करके आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलिए अभी जाते हैं। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं मेरा गाँव का घर में और यहाँ से ही कुछ मिट्टी लेके जाएंगे मेरा बर्ड ब्रीडिंग फार्म में। तो मिट्टी लेना है, लेकिन कौन सा मिट्टी ले, कहाँ से ले। देखिए जैसे यहाँ गोभी का खेती किया हुआ है और उस पर देखिए धान पैडी उसका भी खेती हो रहा है। तो हम लोग यहाँ से मिट्टी नहीं लेंगे, क्योंकि देखिए जब हम लोग खेती करते हैं तभी यहाँ पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक, बीज वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं ये सारा खेती का ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम मिट्टी कलेक्ट करके लेके जाएंगे, मेरा बर्ड्स पैरोट्स को प्रोवाइड करेंगे और यही मिट्टी को मतलब पेस्टिसाइड मिक्स किया हुआ मिट्टी को सारा बर्ड्स खाएगा, तो ये मिट्टी उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगा। तो हम लोगों को कौन सा मिट्टी लेना चाहिए? मेरे ख्याल से रैट और क्रैब होल बनाने के लिए जो मिट्टी डीप से खोद के बाहर निकल के फेंकते हैं वही मिट्टी सही रहेगा, क्योंकि देखिए वो तो बहुत नीचे से मतलब बहुत डीप का मिट्टी ऊपर उठाता है, ठीक है। तो वो मिट्टी मतलब बहुत डीप से जब उठते हैं पेस्टिसाइड्स इतना डीप तक नहीं पहुंचता है, तो वो मिट्टी बिल्कुल फ्रेश रहेगा, नंबर 1। और नंबर 2, रैट या क्रैब पेस्टिसाइड या बीज कीटनाशक प्रयोग किया हुआ मिट्टी पर मुंह भी नहीं लगाएगा, क्योंकि अगर कीटनाशक वाला मिट्टी वो लोग काटेगा या उसी मिट्टी पर होल बनाएगा तो वो लोग खुद ही मर जाएगा। तो इसलिए हम लोग ये ट्रस्ट कर सकते हैं कि जो होल बनाने के लिए रैट और क्रैब जो होल बनाता है वहाँ से जो मिट्टी बाहर निकल के आएगा वो बिल्कुल सही प्योर है, फ्रेश है। तो चलिए वो क्रैब और रैट का होल ढूंढते हैं और वो होल बनाने के लिए जो सारा मिट्टी बहुत डीप से बाहर निकल के फेंके हैं वो लोग, वही सारा मिट्टी हम लोग कलेक्ट कर लेंगे। तो उसके लिए थोड़ा हम लोगों को ढूंढना पड़ेगा, तो उम्मीद करता हूँ मिल जाएगा, यहाँ थोड़ा ढूंढने से मिल जाएगा। तो चलिए थोड़ा आगे जाते हैं, देखते हैं। इस टाइप का मिट्टी मैंने जैसे बोला था, ये देखिए यहाँ होल है, ये मतलब ये लग रहा है चूहा का। अगर क्रैब का होता तो और भी अच्छा होता, फिर भी चूहा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ऐसे मतलब होल बनाने के लिए ये सारा जो मिट्टी है, यही मिट्टी वो बहुत डीप से मतलब बहुत अंदर का मिट्टी बाहर निकल के यहाँ रखे हैं। तो इस टाइप का मिट्टी हम लोगों को कलेक्ट कर लेना है। ऐसे बहुत सारा है, यहाँ भी है, वहाँ ऊपर देखिए वहाँ भी है। दादा वहाँ से थोड़ा ले लो। ये सारा जो मिट्टी है बहुत ही डीप से निकाला गया है, बिल्कुल कीटनाशक और मतलब कुछ भी रासायनिक सार वगैरह इसमें नहीं है। तो ये सारा मिट्टी हम लोग बहुत ही ट्रस्ट के साथ सारे बर्ड्स पैरट्स को दे सकते हैं। तो चलिए ले लिया है, बहुत सारा है, मतलब देखिए तालाब के किनारे से अगर मिल जाता तो और भी अच्छा होता, लेकिन अभी पानी बहुत ज़्यादा है इसलिए तालाब के किनारे से मिलना इतना आसान नहीं है। तो फिर ठीक है, फिर भी अगर आप लोग कोशिश करेंगे कि किसी तालाब के आसपास में
चूहा या मतलब रैट या क्रैब वगैरह का होल का पास से मिट्टी कलेक्ट करेंगे तो और भी सही रहेगा। तो अभी सारे मिट्टी वगैरह लेके हम लोग चले आए हैं और अभी हम लोग मेरा जो बजीस्पर रोड का कॉलोनी है उसका अंदर ही चले आए हैं। और वहाँ जो मैंने एक पेड़ लगाया था वहाँ तो ऑलरेडी उस पेड़ का नीचे जड़ में बहुत सारा मिट्टी था और मैं हमेशा फॉलो करता रहता था कि सारा बजीस्पर रोड कभी कभी वहाँ जाके उस पेड़ का नीचे जाके मतलब वहाँ मिट्टी खाता रहता था। तो तभी तो उतना मतलब कंफर्मेशन नहीं था जैसे थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था। तो अभी कंफर्म हो गया हूँ। ये सारा मिट्टी वगैरह हम सिर्फ इनको नहीं, यहाँ एक चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मैंने जहाँ पढ़ा जितनी जगह से हमको इन्फॉर्मेशन मिला, मकाओ और अमेज़न पैरोट इन दोनों को तो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब अगर आपके पास मकाओ है और आपके पास अमेज़न पैरोट है तो आपको मिट्टी 200% देना ही पड़ेगा, नहीं तो मतलब 2 साल 3 साल बाद कभी ना कभी वो बीमार जरूर होगा। ठीक है, तो सिर्फ उन लोगों को नहीं, मकाओ और अमेज़न को नहीं, सारे पैरोट्स को सारे बर्ड्स को आपको देना है। हाँ, one more thing. This soil is not only enriched with sodium and potassium. The pH level of this soil is about 7%, which is very good for their health. মানে এতে অম্ল এবং ক্ষারের মাত্রা 7%-এর মতো থাকে, যেটা পাখির জন্য ভীষণ উপকারী। मतलब इसमें पीएच लेवल खार एंड अम्ल, इसका हिंदी टर्म क्या है हमको नहीं मालूम, फिर भी अम्लो एंड जो खार होता है इसमें 7% रहता है, राइट, 7% रहता है। और ये बर्ड्स और पैरट्स सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। मतलब ये बहुत ही एसेंशियल है अगर आपके पास बर्ड्स या पैरट्स है। और आप लोगों को लग रहा है कि एक ही बात को बार बार हम लोग रिपीट कर रहे हैं, ये हमको लग रहा है कि बहुत ही एसेंशियल है। चलिए अभी हम लोग उन लोगों को देते हैं, थोड़ा देते हैं, लेकिन अभी तो शायद खाएगा कि नहीं वो हम बता नहीं सकते, लेकिन हम दे के देख सकते हैं। देखिए मिट्टी तो मतलब ऐसे नहीं खाएगा, लेकिन उन लोगों का हिसाब से जब ज़रूरत होगा आपको जो करना है मतलब उन लोगों का केज का अंदर प्रोवाइड करके रखना है। इन लोगों का जब ज़रूरत होगा तब खुद से खुद खा लेगा। मैंने दे के भी ट्राई करके देखा है। और मैं एक छोटा सा बात यहाँ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए मेरा एक पेयर सनकोनियोर हुआ, मतलब मैं देखता था जब भी वो अंडा ले करता था, मतलब ब्रीड करता था, उससे मतलब अंडा ले करने से 2-3 दिन 4 दिन पहले से वो एक कोने में जाके बैठता था। बहुत दिन पहले, मतलब 3-4 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ। और देखता था दीवार पे कुछ मतलब ऐसे ऐसे करके वो मतलब काटता रहता था। तो मैंने एक दिन वहाँ जाके देखा कि वहाँ क्या है। देखिए मेरा अभी जहाँ वो सनकोनियोर का ब्रीडिंग फार्म मैंने बनाया, वहाँ पहले मैं पिजियंस रखता था, पिजियंस कबूतर। और कबूतर का वो ये बनाने के लिए, जो केज बनाने के लिए मैं मिट्टी से बनाया था। उस दीवार पे थोड़ा सा मिट्टी लगा हुआ था और मैंने जो गौर से देखा, फॉलो किया कि क्या करते हैं वहाँ, तभी जाके देखा कि वो सारा मिट्टी को काटता रहता था, खाता रहता था। तभी से हमको एक मतलब ये जानकारी था कि हाँ बर्ड्स या पैरट्स मिट्टी खाता है। पहले सोचता था कि मिट्टी, मतलब मैं खुद की तरह सोचता था अगर मैं मिट्टी खाऊंगा तो पेट खराब हो जाएगा। तो मैं सोचता था कि बर्ड्स पैरट्स का भी पेट खराब हो सकता है, लेकिन इसका इतना फायदा होता है वो मेरा एक्सपीरियंस नहीं था। तो फिलहाल देख ही लिया और खाते हैं, और खाने से कोई ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होता है। कमान तुम एक बार आओ, तुमको एक बार चेक करके देखते हैं। चलो चलो एक बार खा के देखते हैं। और देखिए ये मॉन्ग पैरट कितना शौक से खा रहा है। देखिए तो अब सबसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो से अगर थोड़ा सा भी आप लोगों का हेल्प हुआ, ऐसे आपको फील हो रहा है, ऐसे आप लोगों को लग रहा है,
तो क्या करना चाहिए दादा? लाइक कर दीजिएगा प्लीज, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और ये मकाऊ को एक बार दे के देखते हैं कि क्या होता है। तो वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपने जो सारा फ्रेंड्स है उन लोगों में शेयर भी कर दीजिएगा। और आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद देखिएगा उसके बगल में बेल आइकन अप्लाई हो जाएगा, वहाँ भी दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम जब यूट्यूब में मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन भी डायरेक्टली आपका मोबाइल या कंप्यूटर तक पहुँच जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेशन भरा वीडियो, बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ मैं वीडियोज़ में शेयर करता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यही ख़त्म करता हूँ। फिर मिलेंगे किसी नया वीडियो नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।